आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, चन्नी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी के कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो हम पंजाब के लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और बेअदबी की पिछली सभी घटनाओं में न्याय सुनिश्चित करने के आश्वासन देते हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वो पीएम हो या कोई और। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 10 घंटे तक चली। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के 6 क्षेत्रों में बीजेपी की क्षेत्रवार समीक्षा की। क्षेत्रवार हुई इस चर्चा में क्षेत्रीय प्रभारियों से बीजेपी के काम पर प्रतिक्रिया और पार्टी के राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नाम पर तय नहीं हो सका। उम्मीदवारों के चयन के लिए बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से बैठक होगी। दिल्ली में 10 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति और 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीति के अलावा आने वाले समय में चुनाव के प्रचार को लेकर भी चर्चा की गई। चुनाव आयोग द्वारा रैली, रोड शो और अन्य कार्यक्रमों पर बैन लगा दिए जाने के बाद अब बीजेपी आगे की रणनीति बना रही है। वहीं सूत्रों की माने तो अमित शाह ने बैठक के दौरान कुछ नेताओं के साथ अलग से भी बैठक की। शाह ने इस दौरान शीर्ष नेताओं से चुनाव की रणनीति और पार्टी के अंदरूनी मामलों की जानकारी दी। वहीं इस मीटिंग के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पहले और दूसरे चरण के कुछ उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। बताया जाता है कि लखनऊ में सोमवार को बैठक के दौरान तय हुए 113 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा गुरुवार को केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 14 जनवरी को यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो रही है। ऐसे में 15 जनवरी तक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद करने का आदेश आया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है कि अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर ही चल सकते हैं और 50% स्टाफ ऑफिस जाता रहेगा। डीडीएमए ने और सख्त पाबंदियां भी लागू की हैं। आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेकअवे सुविधा रहेगी। वहीं आपको बता दें कि अब तक रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले हुए थे। दफ्तरों की बात करें तो सिर्फ प्राइवेट दफ्तरों को इस नियमों से छूट मिलेगी। वहीं दिल्ली में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले ही काफी सख्ती की गई है। इसमें नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन इसका ठोस परिणाम देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है।